नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले टॉपिक में हमने जो वीडियो बनाई है उसमें थोड़ा हमारे माइक जो है गड़बड़ हो गया था और उसमें साउंड प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए क्षमा करें और माफ़ी चाहता हूँ। तो लेकिन आपको जो है आप अपना वीडियो जो है वो थोड़ा स्लो मोशन करके आप अपनी स्लाइड्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और वो हमने वीडियो बाद में चेक करा तो हमें लगा कि अरे माइक गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हमने अभी अब उम्मीद करते हैं कि आपको आवाज़ जो है ठीक सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। आपके लिए ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आरआरबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और देखते रहें, बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, टॉपिक का नाम है आज मिश्र धातु यानी एलॉयज़। एलॉयज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आरआरबी में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में देखेंगे, और जो फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एलॉयज़ मिश्र धातु यानी उन्हें कहते किसको हैं? दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और किसी अन्य पदार्थ, धातु या अधातु के मिश्रण से बना ठोस पदार्थ है, मतलब उसको एलॉय कहते हैं। जो दो या दो से अधिक धातु या धातु अधातु के मिश्रण से बना जो पदार्थ है उसे एलॉय कहते हैं, जिसमें मिश्रण के घटक अपनी मूल पहचान बनाए रखते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण उनके गुणों को सुधारने के लिए किया जाता है, जैसे कठोरता, संक्षारण, प्रतिरोध, है ना, शक्ति और विद्युत चालकता या अन्य विशेषताएं। एलॉयज़ की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ी ना कि जो धातु होती हैं उनमें कुछ गुणवत्ता को उनमें सुधार किया जाए। ठीक है, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं, है ना, जो धातुओं में नहीं है। तो धातु जैसे मतलब एक प्योर धातु है और एक होती है एलॉय। तो एलॉय जो है मुख्य धातु से ज़्यादा अच्छी होगी, उसको आजकल ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, अब हम उसके बारे में समझते हैं कौन कौन सी एलॉयज़ होते हैं, कैसे कैसे उसके क्या कारण हैं, कहाँ उपयोग किए जाते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब उनके एलॉयज़ के प्रकार समझते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे नंबर एक है पीतल। पीतल यानी ब्रास। ब्रास जो बनता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर और जिंक का। इसका उपयोग सजावटी वस्तुओं और उपकरणों में होता है। अब दूसरा है कांसा। कांसा यानी ब्रॉन्ज। तांबा और टिन का मिश्रण है ये। ठीक है, ये स्थायित्व और संक्षारण प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग एलिमेंट है, समझिए इसको। कांसा लॉन्ग लास्टिंग के लिए। ठीक है, और इसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है कांसा। और इस्पात। इस्पात स्टील के बारे में हम लोग जानते ही हैं। लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है ये निर्माण और औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो होता है वो तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण होता है। इसका उपयोग सजावट और विद्युत उपकरणों में होता है। अब एक पढ़ते हैं ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन क्या होता है? एल्यूमिनियम और तांबा का मिश्रण होता है। इसका उपयोग वायुयान उद्योग में उपयोग होता है। ठीक है, अब हम मिश्र धातुओं के उपयोग कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे किस बेस में उपयोग करते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, और जैसे मतलब ये हम इसलिए इसको इतना बता रहे हैं ब्रीफ में कि इसके क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। आरआरबी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं है। तो आप जो है क्वेश्चन को मतलब पहले टॉपिक के बारे में अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिश्र धातुओं के उपयोग समझते हैं। तो उपयोग होते हैं निर्माण उद्योग में, ऑटोमोबाइल में, सजावट और आभूषण में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इस्पात और एल्युमिनियम का उपयोग जो होता है मिश्र धातु भवन निर्माण में होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में क्या है? हल्के और मजबूत मिश्र धातु जैसे ड्यूरालुमिन, जो एलॉय व्हील्स होते हैं, ड्यूरालुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सजावट और आभूषण पीतल और कांसे का बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे तांबा आधारित मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉनिक्स में
तांबा आधारित मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु का उपयोग उनकी यांत्रिक, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या है? तत्व। तत्व वह है मूलभूत रासायनिक पदार्थ है जिसे साधारण रासायनिक प्रक्रियाओं से और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। इससे ज़्यादा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो होता है एलिमेंट। ठीक है। प्रत्येक तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है और ये प्रत्येक परमाणु में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। मतलब एक एलिमेंट जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही परमाणु होंगे। ठीक है। तत्व की विशेषताएं क्या है कि परिभाषित गुणधर्म उसका समझते हैं कि क्या है कि प्रत्येक तत्व के भीतर और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण अद्वितीय होते हैं। मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप, ना रासायनिक ना भौतिक। ठीक है। परमाणु संख्या क्या होती है कि तत्व की पहचान उनकी परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या से होती है। ठीक है। जबकि जो यौगिक होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से क्या बनता है? परमाणु संख्या, मतलब वो परमाणु द्रव्यमान बनता है। ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु द्रव्यमान बना देते हैं और परमाणु संख्या जो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है। प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं ये तत्व। कुछ तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन और सोना, और जबकि कुछ प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं जैसे फ्रेंसियम। ठीक है। अक्षय, अक्षय मतलब ये नष्ट नहीं होते हैं, इनमें जंग नहीं लगता है। तत्व रासायनिक परिवर्तन से नष्ट नहीं होते बल्कि केवल परमाणु पुनः संयोजित हो सकते हैं। ठीक है। अब तत्व जो होते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जैसे धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। ठीक है। तो उदाहरण, धातु का उदाहरण है जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा। ठीक है। इनके गुण क्या होते हैं? चमकदार, विद्युत और ताप का अच्छा चालक, तन्य मतलब इलास्टिक और आघात वर्धनीय, मतलब जो ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होता इनमें। ठीक है। अधातु क्या होती हैं? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है। इनके गुण क्या हैं कि विद्युत और ताप का खराब चालक, भंगुर और गैर धात्विक प्रकृति। ठीक है। ये जो है गैर धात्विक प्रकृति के होते हैं। और उपधातु होते हैं। उपधातु क्या है? एग्जाम्पल सिलिकॉन, बोरान, आर्सेनिक। ठीक है। गुण, धातु और अधातु दोनों के गुण ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये जो उपधातु जो होती हैं वो दो, धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं ये। ठीक। अब आवर्ती सारणी में इनका वो समझते हैं तत्व। तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के अनुसार आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। इसमें क्या है कि 118 ज्ञात तत्व हैं और उनमें 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और शेष जो जो तत्व हैं वो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किए जाते हैं। ठीक है। तत्वों के उपयोग क्या है? तत्वों के उपयोग जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है श्वसन में उपयोगी है। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इस्तेमाल की जाती है। यूरेनियम, यूरेनियम जो है वो परमाणु ऊर्जा में इस्तेमाल की जाती है। और कार्बन सभी जैविक यौगिकों का आधार है। ठीक है। तत्व भौतिक संसार की सबसे बुनियादी इकाई है और सभी पदार्थ इन्हीं से बने हैं। ठीक है। तत्वों से मिलकर ही सभी पदार्थ बनते हैं। अब यौगिक के बारे में समझते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड्स। कंपाउंड्स वह पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है। यौगिकों में उनके घटक तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं और वे रासायनिक बंधनों जैसे आयनिक, सहसंयोजक या धात्विक बंधन, जो बंधन होते हैं मतलब बॉन्ड्स होते हैं, इनके द्वारा जुड़े होते हैं। कौन? यौगिक। ठीक है। अब यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं? यौगिकों की विशेषताएं होती हैं कि निश्चित संरचना। यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़े रहते हैं, जैसे जल H2O है ना, और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जिसमें 2:1 का होता है। नए गुण, यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों से अलग होते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें जलने में सहायक होती हैं, लेकिन उनका यौगिक जल जो है वो आग बुझाने के में काम आता है। ठीक है। रासायनिक विधि से पृथक्करण, यौगिकों को उनके घटक तत्वों में रासायनिक विधियों से ही अलग किया जा सकता है। नॉर्मली ये अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है। अब इनके बॉन्ड्स हम समझते हैं। बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जैसे आयनिक यौगिक,
जैसे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कौन से हैं कि आयन, धनायन और ऋणायन के बीच आयनिक बंध से बनते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे क्या है कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। और इनका गुण क्या होता है, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं और उच्च गलनांक जल में घुलनशील होता है। ठीक, आयनिक जो बॉन्ड कंपाउंड होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड बना होता है वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी यानी कोवैलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, जो परमाणु के बीच हाइड्रोजन वो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण करते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है कि हाइड्रोजन जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और CO2। ठीक है, गुण इनके क्या है कि अपेक्षाकृत कम गलनांक और क्वथनांक, जल में अघुलनशील। ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं। ठीक है, अब धात्विक यौगिक की बात करते हैं जो मेटालिक कंपाउंड्स हैं। मेटालिक कंपाउंड्स क्या है कि धातुओं के परमाणुओं के बीच धात्विक बंध, कि धातु जो दो धातुएं होती हैं उनके परमाणु के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, उदाहरण इनका है पीतल, स्टील। ठीक है, अब यौगिकों के उपयोग क्या हैं, यौगिकों के उपयोग जो है वो है जैसे जल, जल जीवन के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भोजन में नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट और संगमरमर में इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थों और पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होता है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये उपयोग हो गए यौगिकों के। अब हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो भावी एग्जाम्स में आने की संभावना है इनकी। ठीक है, तो उसके बारे में हम समझते हैं, एलॉयज़ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनसे हम समझते हैं। ठीक है, तो एलॉय मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु होता क्या है आखिर ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी समांगी मिश्रण। देखो विषमांगी और समांगी मिश्रण में क्या होता है कि विषमांगी में उनका रेशियो कुछ मतलब निश्चित नहीं होता है, और समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो दो तत्व मिलके एक मिश्र धातु एलॉय बनाते हैं उनमें उन दोनों का जो रेशियो होता है मिलाने का वो एक निश्चित होता है कि इतने रेशियो में मिलाना है, इतने परसेंट ये रखा जाए, पहला यौगिक रखा, पहला तत्व रखा जाएगा, दूसरे में दूसरा तत्व कितने परसेंट रखा जाएगा। ठीक है, उनसे मिलके बनता है एलॉय। तो एलॉय जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी। आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। अब क्या करना है, आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी चांदी। तो आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। और नाइक्रोम मिश्र धातु जो होती है वो निकेल और क्रोमियम तथा लोहे के मिश्रण से बनती है। तो नाइक्रोम जो है ना वो एक एलॉय है। एलॉय कौन सी है कि निकेल, क्रोमियम और लोहे के मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी है। ऑप्शन ए जैमिक, ऑप्शन सी बी एल्निको, ऑप्शन सी सिल्टामिन, ऑप्शन डी ड्यूराल्यूमिन। तो एल्निको ऐसी मिश्र धातु है जिसका इस्तेमाल स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कि स्थायी चुंबक में इस्तेमाल होती है कौन सा एलॉय, एल्निको। एल्निको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है कि 80% जस्ता और 20% तांबा, ऑप्शन बी 20% जस्ता और 80% तांबा, ऑप्शन सी 70% जस्ता और 30% तांबा, ऑप्शन डी 30% जस्ता और 70% तांबा। पहले तो हमें पीतल का ये पता होना चाहिए कि क्या क्या से मिलकर, मतलब कौन कौन से तत्व मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर उनका परसेंटेज समझ में आना चाहिए। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ते से मिलकर बनता है। ठीक है, तो तांबा और जस्ता, तो तांबा और जस्ता है ऑप्शन सी और डी में। ठीक है, अब कितना परसेंट तांबा होना चाहिए और कितना परसेंट जस्ता होना चाहिए ये हमें ध्यान रखना है। तो कॉपर जो मतलब तांबा है वो है 70%, और जस्ता है मतलब जिंक है वो है 30%। तो राइट ऑप्शन इज डी। और इसका उपयोग जो होता है तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है पीतल का। कांसे का भी समझ लेते हैं। कांसा जो होता है वो
कोबाल्ट और स्टेनम मतलब टिन का बना होता है ना। निकल निकल यानी कोबाल्ट, वो कोबाल्ट और स्टेनम यानी टिन का मिलके बनता है। तो कोबाल्ट होता है उसमें 88% और टिन होती है उसमें 12%। इसका उपयोग जो होता है वो बर्तन और मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। गन मेटल का उपयोग, गन मेटल में कॉपर होती है 88%, टिन होती है 10% और जिंक होती है 2%। ठीक है, तो बंदूक और मशीनों के पुर्जे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है गन मेटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टिन होती है? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी सोल्डर, ऑप्शन सी ड्यूरेलिन, ऑप्शन डी इस्पात। तो इसमें हमें समझना है तो कौन सी मिश्र धातु में टिन होती है। तो ऑप्शन है पीतल, ऑप्शन बी सोल्डर, ऑप्शन सी ड्यूरेलिन, ऑप्शन डी इस्पात। तो पीतल में होता है जस्ता और तांबा, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। सोल्डर में होता है टिन और लेड, टिन होती है 63% और 37% होता है लेड। लेड मतलब सीसा, सीसा। ठीक है, और शोल्डर शोल्डर की बात कर रहे हैं जो हम सोल्डरिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ड्यूराल्यूमिन में क्या होता है 4% तांबा होता है, मैग्नीज होती है 0.5%, एल्यूमिनियम होती है, बाकी सब एल्यूमिनियम होती है। इस्पात यानी स्टील में होता है लोहा तथा कार्बन मुख्य अवयव होते हैं। निम्न कार्बन इस्पात या मृद इस्पात में होता है 0.15 से लेकर 0.45 तक कार्बन। मध्यम कार्बन इस्पात में होता है 0.45 से लेकर 0.8% तक कार्बन। और उच्च हाई का मतलब हाई कार्बन स्टील जो होते हैं वो होता है क्या 0.8 से लेकर 1.6% तक कार्बन। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। राइट ऑप्शन इज बी। टिन किस में होता है? टिन होता है सोल्डर में, सोल्डर में होता है टिन और लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? पारद धातु का। ठीक है, तो पारद धातु के साथ मतलब पारा जो बनता है उसके साथ में किस धातु का उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पारा। तो राइट ऑप्शन इज पारा। पारा या पारद आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम अवयव है अंतिम तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। रासायनिक जगत में केवल यही धातु साधारण ताप पर और दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। साधारण जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है उस पे ये जो है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। यह अनेक धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाती है जिन्हें अमलगम कहते हैं। ठीक है, अमलगम, अमलगम जो होती है इसकी मिश्रित धातु होती हैं। ठीक है, इस धातु का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर तथा अन्य मापक उपयोग उपकरणों में उपयोग किया जाता है इसका, पारे का। ठीक है, टकाई यानी सोल्डरिंग के लिए कौन क्या प्रयोग किया जाता है? सोल्डरिंग अभी हम पहले क्वेश्चन बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, कि सोल्डरिंग में क्या उपयोग होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एल्यूमिनियम एवं निकेल की मिश्र धातु, ऑप्शन बी सीसा व टिन की मिश्र धातु, ऑप्शन सी जस्ता व सीसा की मिश्र धातु, ऑप्शन डी जस्ता व तांबे की मिश्र धातु। तो टंकाई यानी सोल्डरिंग के लिए सीसा व टिन की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इसमें सीसा जो है 63% और टिन जो है 37% होता है ये दो धातु दो धातुओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। सीसा और टिन की मिश्रित धातु को कहा जाता है क्या? सोल्डर कहा जाता है, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है, अब की बाकी वाली जो धातुएं दी गई हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी सोल्डर। तो किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण जो है वो मिश्र धातु कहलाता है। कुछ मिश्र धातुएं उनके घटक निम्न उपयोग हैं, जैसे पीतल का दिया गया है तो पीतल जो है कॉपर और जिंक के इस्तेमाल से बनती है, मिलाने से बनती है। कांसा जो होता है कॉपर और टिन के इस्तेमाल से बनती है। ठीक है, सोल्डर जो होता है टिन और लेड मतलब सीसा और टिन के इस्तेमाल के लिए मिला के बनती है। और जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर, जिंक और निकल को मिलाकर बनती है। ठीक है, इनका उपयोग मोस्टली जो है वो बर्तन बनाने में और मतलब सोल्डर का उपयोग होता है वो टांका लगाने के लिए और दो धातुओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कांसे का इस्तेमाल जो होता है वो सिक्का, जो आज के ज़माने में कॉइन्स चलते हैं वो जो है कांसे के बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
असंगत युग्म का पता लगाएं, असंगत युग्म का पता लगाना है हमें, ठीक है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा होती है, सल्फर व फास्फोरस माचिस माचिस की तीली बनाती है, और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी बनाता है, मैग्नीशियम व रजत स्टेनलेस स्टील बनाती है। तो देखो नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा होती है, ठीक है। सल्फर व फास्फोरस जो है माचिस की तीली में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल। फास्फोरस जो है वो फास्फोरिक माचिस को जलाने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से पानी बनता है, मैग्नीशियम व रजत से स्टेनलेस स्टील, यही ऑप्शन गलत है, ठीक है। इससे स्टेनलेस स्टील जो होता है, इस्पात होता है, वो लोहा तथा क्रोमियम और निकेल होते हैं, ठीक है। लोहा 18%, क्रोमियम और निकेल 8% तक होते हैं। ये संक्षारण तथा जंग प्रतिरोधी होते हैं। इसका प्रयोग बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। शल्य मतलब चिकित्सक, ठीक है। वायु में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन उपस्थित है। माचिस की तीली बनाने के लिए लाल फास्फोरस व सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी सब सही है, केवल मैग्नीशियम व रजत का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं किया जाता है, यही अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। स्टेनलेस स्टील बनाने में से किस धातु का क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? ऑप्शन ए निकेल और लोहा, ऑप्शन बी तांबा और चांदी, ऑप्शन बी तांबा और क्रोमियम, ऑप्शन डी तांबा और निकेल। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम के साथ निकेल और आयरन धातु मिलाई जाती है, ठीक है। आयरन मतलब लोहा। तो ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। तो एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल, ठीक है। पीतल एक मिश्र धातु है, यह तांबा तथा जस्ता धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। बाकी सारी धातुएं हैं, ठीक है। तांबा जो है धातु है, आयरन कॉपर, ठीक है। लोहा वो भी धातु है, आयरन, और एल्यूमिनियम वो भी धातु है। लेकिन पीतल जो होती है वो मिश्र धातु है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है? ये ऑप्शन ए यौगिक है, ऑप्शन बी मिश्रण है, ऑप्शन सी तत्व है, ऑप्शन डी मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है। इसमें लोहा, कार्बन, क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण बनाया जाता है। यह कठोर होती है, इसमें जंग भी नहीं लगता। इसका प्रयोग बर्तन, ब्लेड, वाल्व आदि बनाने में किया जाता है, स्टील का उपयोग, ठीक है। तो यह एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने और तांबे को एक साथ मिश्रित किया जाता है, क्या बनाने के लिए मिश्रित, तांबे के साथ क्या मिश्रित किया जाता है? सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, किस लिए मिश्रित मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन ए सोने को पीला बनाने के लिए, ऑप्शन बी सोने को चमक देने के लिए, ऑप्शन सी सोने को नरम बनाने के लिए, ऑप्शन डी सोने को कठोर बनाने के लिए। तो सोना एक धातु है, यह मुलायम तथा तन्य आघात वर्धनीय, पीली और चमकदार है, ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है, और इसकी आघात वर्धनीयता यानी धातुओं में सर्वाधिक होती है। सोने को कठोर मिलाने के लिए इसमें क्या होता है, तांबे को मिलाया जाता है, ठीक है। जो एलॉय बनाता है, सोने को तांबे से मिला के एलॉय बनाते हैं, वो सोने को कठोर बनाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जिससे आभूषण बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता है? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी घंटा धातु, ऑप्शन बी सी गुन मेटल, ऑप्शन वो गन मेटल, ऑप्शन सी डी कांसा। तो पीतल में जो है वो टिन नहीं मिलाया जाता है। पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का बनता है। घंटा धातु यानी बेल मेटल में कॉपर और टिन होती है। गन मेटल में जो होता है वो कॉपर और टिन और जिंक होता है, और कांसा में कॉपर और टिन होती है, ठीक है। तो एक पीतल ही ऐसा है जिसमें टिन उपस्थित नहीं होता है, बाकी सभी में टिन उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आशा करते हैं इसमें से आपको क्वेश्चन आगामी आरआरबी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।